अच्छा हुआ आप सभी लोग आ गए। दरअसल ये 500 का नोट मुझे ऑफिस में पड़ा हुआ मिला है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि आप में से किसका है? देखो एक बार अच्छे से सोच लो। हो सकता है कि किसी का गिर गया हो, क्योंकि इस 500 के नोट के साथ मुझे ये 500 की गड्डी भी मिली है। मैम साहब ये पैसे मेरे गिरे थे। क्या कहा? तेरे पैसे? बकवास बंद कर अपनी। मैम एक्चुअली मैं बताना भूल गई थी, मुझे अभी याद आया। ये पैसे तो मेरे हैं, मेरे पापा ने मुझे दिए थे बैंक में डिपॉजिट करवाने के लिए। मिल नहीं रहे थे। अच्छा वो आपको मिल गए, लाई दीजिए। नहीं मैडम, ये झूठ बोल रही है। क्यों झूठ बोल रही हो तुम? मैडम ये पैसे मेरे हैं, आज सुबह मैंने एटीएम से निकाले थे, मुझे घर पे देने हैं। लाइए, मेरी जेब से गिर गए होंगे, दीजिए पैसे। मैम साहब ये दोनों झूठ बोल रहे हैं, मेरा विश्वास करो। मैं कसम से खा कर कहता हूँ ये पैसे मेरे गिरे थे। अबे तेरी औकात है इतने पैसे रखने की? आया मैम देखिए, आप इनकी बातें मत सुनिए। मैं बोल रही हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सच में मेरे ही पैसे हैं। आप इन दोनों की बातें क्यों सुन रहे हैं? लाइए मुझे दीजिए, बात खत्म। पर शिखा, जब मैंने पहले तुमसे पूछा था तब तो तुमने नहीं बताया। तब माइंड से स्किप हो गया था ना, अभी याद आया मुझे, तो आप दे दीजिए। मैडम देखिए, आप मेरी बात का यकीन कीजिए, ये पैसे मेरे हैं। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? आप मेरा यकीन क्यों नहीं कर रही हैं? अरे कैसे यकीन करूं? तुम तीनों एक ही बात बोल रहे हो कि ये पैसे तुम तीनों के हैं, लेकिन तुम तीनों के नहीं हो सकते, किसी एक के ही गिरे होंगे ना। देखो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये पैसे हैं किसके। एक काम करते हैं, तुम तीनों मेरे साथ मेरे ऑफिस में आओ और बाकी सभी लोग अपना अपना काम करिए। आइए। तुम तीनों को मैंने अंदर इसलिए बुलाया है क्योंकि बाहर मुझे कोई तमाशा नहीं करना था। अब मुझे साफ साफ बताइए कि आप तीनों में से ये पैसे हैं किसके। देखिए मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच में ये पैसे मेरे पापा ने मुझे दिए थे। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप पैसे दीजिए और बात खत्म कीजिए, इनसे पूछने का कोई फायदा नहीं है। मैडम ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अरे ये पैसे तुम्हारे कैसे हो गए? तुम तो 1 रुपया खर्च नहीं करती हो ऑफिस में, इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए तुम्हारे पास? ये झूठ बोल रही मैडम, ये पैसे मेरे हैं, मेरा यकीन करो। मैम साहब ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। मैं कसम खा कर कहता हूँ, मैं विश्वास करो मेरा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैंने ये पैसे कंपनी से लोन लिए थे। मेरा विश्वास करो मैम साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मेरी बेटी की शादी है तो गांव में शादी के लिए पैसे चाहिए थे। ये पैसे मैंने उधार लिए थे किसी से, और पता नहीं कैसे गिर गए। मैं पता नहीं कहाँ गिरे, आपने बताया तो मेरी याद आ गया। ये पैसे मेरे थे। मैम ये बुढ़ा झूठ बोल रहा है, मैं बोल रही हूँ ना आपको, ये पैसे मेरे हैं, मुझे दीजिए। खामा भी बहस कर रहा है ये आपसे। मेरे को गांव पहुंचाने, मैम साहब मैं सच कह रहा हूँ, शादी है मेरी बेटी की, मेरे को बहुत जरूरी। मैं कैसे समझाऊं मैम साहब। मैडम आपने कैसे एम्प्लॉय रख रखे हैं अपने ऑफिस में? अरे ये दोनों के दोनों एक नंबर के झूठे हैं। इनको एक काम कीजिए, लात मार के इनको नौकरी से निकालिए। अरे बस करो, ये क्या लगा रखा है तुमने? अरे ये ऑफिस है मेरा, कोई सब्जी मंडी नहीं है। जब देखो तीनों आपस में बहस कर रहे हैं। मैंने सिर्फ साफ साफ पूछा था कि ये पैसे हैं किसके, क्योंकि तुम तीनों के तो हो नहीं सकते, सिर्फ एक जने के ये पैसे हैं और वो मुझे नहीं पता कि हैं किसके, क्योंकि जब मुझे पता होगा तभी तो मैं पैसे वापस करूंगी। और जब तक मुझे पता नहीं चल जाता ये पैसे मैं किसी को नहीं देने वाली, और उसके लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। मुझे सोचना भी है और मुझे पता भी लगाना है। तब तक के लिए तुम तीनों जाओ और अपना अपना काम करो। जब मुझे पता चल जाएगा तो मैं तुम में से बुला लूंगी सबको। निखिल देख, तू अच्छे से जानता है कि वो पैसे ना तेरे हैं ना मेरे, वो पैसे उस गार्ड के हैं। क्या तू चाहता है कि वो पूरे पैसे उस गार्ड को मिल जाए? नहीं, ये तो मुझे अच्छे से पता है कि वो पैसे तेरे भी नहीं हैं, वो पैसे उस कार्ड के हैं। पर क्या करें, देख पैसे तुझे भी चाहिए और मुझे भी। देख मैं जैसे बोलती हूँ तो बस मेरी बात मान जा। अब जब अंदर जाएंगे ना तो तू बस मैडम को इतना बोल देना कि मैम मुझे लालच आ गया था, वो पैसे दरअसल मेरे हैं। जब पैसे मैडम मुझे दे देगी तो बाद में हम दोनों 50-50 कर लेंगे। पता, और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, मैं वादा करती हूँ।
हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अंदर जाके मैं कह दूंगा कि मुझे लालच आ गया था पैसे देख के, और ये पैसे शिखा के, उसके बाद हम दोनों बराबर पैसे बांट लेंगे। तो चले। चल। क्या हुआ? तुम दोनों वापस कैसे आ गए? मैम, सारी गलती मेरी है। ये पैसे मेरे नहीं थे, बल्कि शिखा के हैं। ये पैसे देख के मुझे लालच आ गया था, इसलिए मैंने आपसे झूठ कहा था। बस करो निखिल, और कितना झूठ बोलोगे तुम? अरे सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है। मुझे पता चल गया है कि ये पैसे आखिर हैं किसके, क्योंकि तरुण का फोन आया था मेरे पास और उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि ये पैसे उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को दिए थे। और तुम दोनों झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। पर मैम, हो सकता है ना तरुण आपसे झूठ बोल रहा हो, और ये बात आपको उसने पहले क्यों नहीं बताई, अभी क्यों बताई? जरूर इन दोनों की कोई प्लानिंग होगी मैम। आप हमारी बात मानिए, ये पैसे मेरे हैं। शिखा, तरुण ने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वो नहीं चाहता कि ऑफिस में किसी को भी इस बात का पता चले, क्योंकि सभी लोग फिर उसका मजाक बनाते, यही बोलते कि उसने सिक्योरिटी गार्ड को पैसे क्यों दिए, वो इतना गरीब है, पैसे कहाँ से लौटाएगा। बस यही वजह थी उसके ना बताने की। और उसने उस सिक्योरिटी गार्ड को भी मना किया था कि तुम भी किसी को मत बताना। लेकिन तुम दोनों मुझे एक बात बताओ कि दूसरों के पैसों को तुम अपना कैसे बता सकते हो? अरे तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई झूठ बोलते हुए? क्या तुम्हें यहाँ काम करने की सैलरी मिलती है या नहीं मिलती? उसके बाद भी तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो कि ये पैसे तुम दोनों के हैं। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? देखो, बहुत हुआ तुम्हारा। अच्छा हुआ कि इन पैसों की वजह से तुम दोनों की असलियत मेरे सामने आ गई। अब मैं तुम दोनों को यहाँ नहीं रखने वाली। निकल जाओ यहाँ से। मैम, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हम कसम खाते हैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करेंगे। प्लीज मैम। प्लीज। बिल्कुल नहीं, मैं तुम दोनों को माफ बिल्कुल नहीं करूंगी, क्योंकि तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं है। मैंने तुम दोनों को पहले ही बोला था कि मुझे साफ साफ बता दो कि आखिर ये पैसे हैं किसके, लेकिन तब भी तुम दोनों ने मुंह नहीं खोला, बस झूठ बोलते गए। अब मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है। आज तो तुम दोनों ने चंद पैसों का लालच किया है, कल को अगर कोई तुम्हें किसी और बात का लालच देगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो। इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा बिल्कुल नहीं करूंगी। निकलो यहाँ से। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच के चक्कर में अक्सर वो अपना नुकसान कर बैठता है, जैसे इन दोनों ने कर लिया। इसलिए हमेशा अपना काम ईमानदारी से करते रहें। और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।